ये नमाज़ें नकली भी होती हैं माअज़ल्लाह। 20 के अलावा शायद 16 मिल जाए, शायद 34 मिल जाए। रमज़ान मुबारक तुम्हें, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक के माह मुबारक में जो ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है, इसमें एक अमल और किया जाता है जिसको हम तरावी कहते हैं कि उसमें तरावी की सूरत में मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत की जाती है। तो ये तरावी की शरई हैसियत क्या है, इसके बारे में ज़रा आप इरशाद फरमाएं। देखें, रमज़ानुल मुबारक यूँ तो रब तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने का एक मुबारक और यूँ समझ लें कि बाबरकत महीना है हमारे लिए, और इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करते हैं। अच्छा, अब क़ुर्ब हासिल करने की सूरत क्या है कि हम दिन को रोज़ा रखें और रात को जाग कर इबादत करें। तो ये जो रात को जाग कर इबादत करना है, इसमें फ़ुक़हा कराम ने लिखा कि इससे मुराद नमाज तरावी है। अब ये जो नमाज तरावी है, ये याद रखिएगा कि लोग कुरान ख़त्म होना, नमाज तरावी जो है वो इसको आधी पढ़ना या नमाज तरावी बस पढ़ लेना, एक दिन पढ़ लेना 2 दिन छोड़ देना, या इस तरह के मामलात रखते हैं। तो याद रखिएगा कि नमाज तरावी की 3 अलग अलग ये सुन्नतें हैं। नमाज तरावी पढ़ना ये एक सुन्नत मौक़दा है, ठीक है, और ये हर किसी पर सुन्नत मौक़दा है, यानी कि मर्द और औरत दोनों पर। इसके अंदर कुरान मुकम्मल होना ये एक अलग सुन्नत है, और इसी तरह जमात के साथ तरावी अदा करना ये अलग सुन्नत है। तो देखें, अगर कोई जमात तर्क कर देगा तो इसको जो है ना वो कोई मसला नहीं होगा। अगर वो कुरान मुकम्मल नहीं पढ़ पाएगा तो कोई मसला नहीं होगा या समाअत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो नमाज तरावी नहीं पढ़ता तो अब वो गुनहगार होगा, और इस नमाज तरावी की कोई क़ज़ा भी नहीं है। तो चूँकि सुन्नत मौक़दा है, और सुन्नत मौक़दा की तारीफ़ में यही हमें मिलता है कि अगर उसको मुसलसल छोड़ा जाए तो वो गुनाह बन जाता है, उस पर गुनाह मिलता है। लिहाजा इससे बचना चाहिए और नमाज तरावी मुकम्मल पढ़नी चाहिए। 29 या 30 दिन जितने बनते हैं उसमें पूरी पढ़नी चाहिए। इसमें 3 दिन तरावी, 3 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी, 15 रोज़ा तरावी पढ़ के लोग बस समझते हैं कि अब कारोबार के दिन शुरू हो गए। रमज़ानुल मुबारक कारोबार करने के दिन नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला से कारोबार करने का अय्याम है। रब तबारक व तआला से लेन देन का मामला है। रब तबारक व तआला की तरफ अजर व सवाब हासिल करने का, उससे क़ुर्ब हासिल करने का ये महीना है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। माशाअल्लाह अल्लामा साहब, आपने शरई हैसियत के साथ साथ 3 रोज़ा तरावी, 6 रोज़ा तरावी, 15 रोज़ा तरावी के बारे में जो लोग समझते थे कि हमने बस तरावी पढ़ ली और हम बरी ज़िम्मा हो गए तरावी से, वो फिर बाद में मुकम्मल माह के एंड तक नहीं पढ़ते थे। इसी तरह एक मसला ये भी है कि लोग 8 रकातें पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ 20 पढ़ते हैं। तो इसमें सही दुरुस्त कौल क्या है और इसमें सही दुरुस्त रकातें क्या है? देखें, इस हवाले से हमारे यहाँ पर लोगों को मुतनफ़िर किया जाता है, मुंतशिर किया जाता है, और चीज़ें पेश की जाती हैं कि भाई 8 जो है वो सही है और 8 जो है वो असली है और 20 जो है वो नकली है। नमाज़ों के अंदर हम या इबादात के अंदर हम असली नकली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माअल्लाह, आप क्या ये समझते हैं कि नमाज़ें नकली भी होती हैं? माअल्लाह, अगर याद रखें कि अगर कोई नमाज नहीं भी थी, यानी कि ऐसा वक्त चल रहा था कि उसमें नमाज़ पढ़ी जा सकती हो, और कोई शख्स उसमें नवाफिल अदा कर ले या उसमें जो है वो नमाज़ पढ़ ले, क़ज़ा उम्री पढ़ ले, तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि तुमने नकली नमाज़ पढ़ी है, तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई? तो याद रखिएगा कि चाहे कोई चीज़ हदीस मुबारका से, यानी कि हमें किसी नमाज का हदीस मुबारका से बाकायदा नाम लेकर तज़किरा मिले या ना मिले, हमारे पास ये हदीस तो मौजूद है ना कि रब का क़ुर्ब हासिल करो नफिल नमाज़ों के ज़रिए से। तो मुझे बताइए, क्या यही सबसे बड़ी हकीकत नहीं है? क्या सबसे बड़ी असल यही नहीं है कि नवाफिल के ज़रिए से बंदा जो है वो अपने रब का क़ुर्ब हासिल करता है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके हवाले से हमारे यहाँ पर एक बाकायदा बहुत बड़ा तबका जो है, और ये सिर्फ़ एशिया के अंदर तबका पाया जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, कि वो ये कहता है कि 8 रकात तरावी है। वरना अगर दुनिया के किसी ख़ित्ते में आप चले जाएं तो वहाँ पर 20 रकात तरावी होती है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से अगर हम देखते हैं, अच्छा फिर
लोग फिर सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई फ़ारूक आज़म ने शुरू करवाई। सिर्फ फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू नहीं करवाई, बल्कि हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान का दौरा किया, नमाज तरावी अदा की, लेकिन फ़कत इसलिए कि मेरी उम्मत पर दुश्वारी ना हो, मेरी उम्मत आजमाइश में ना आए, मेरी उम्मत थकी हारी होगी तो वो उस पर ये गिरा ना गुजरे, इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तर्क फरमाया। फिर इसके बाद सिद्दीक़ अकबर भी पढ़ा करते थे, लेकिन बाकायदा जो जमात कायम करवाई वो सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम करवाई। तो वहाँ पर ये हमें आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि नमाज तरावी होती ही नहीं थी, बल्कि फ़ारूक आज़म जब मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग तौर से नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब नमाज तरावी पहले से होती थी, तभी तो वो पढ़ रहे थे, वरना कोई उस वक्त वही थोड़ी नाजिल हुई होगी, या उस वक्त थोड़ी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर इरशाद फरमाया, बल्कि आप तो ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके थे। तो पता ये चला कि नमाज तरावी तो होती थी, जमात नहीं होती थी, वो जमात बाद में शुरू हुई। और फिर इसमें आप इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह को उठा लें, इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उठा लें, और दीगर जो बड़े बड़े फ़ुक़हा कराम हैं, आप किसी को भी उठा लें, इसमें आप देखें इमाम शाफ़िई हों, इमाम मालिक हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, ये तमाम के तमाम 20 रकात तरावी पर ही मुत्तफ़िक़ हैं। फिर हमारे यहाँ पर मुताला तो लोगों ने नहीं किया होता और वो बस ऐसे ही हाँक रहे होते हैं, तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। नमाज तरावी जो है वो 20 रकात ही है। इसकी एक दलील जो मैंने सुनी है वो देखें कि अगर हम पूरे दिन के अंदर फ़र्ज़ और वाजिब की रकातों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ़र्ज़ और वाजिब की पूरे दिन की जो रकातें हैं वो 20 बनती हैं। जैसे हम फजर की 2 रकातें, ज़ोहर की 4 रकातें 6 हो गई, फिर असर की 4 रकातें ये 8 हो गई, फिर उसके बाद 3 रकात मगरिब की ये 11 रकात हो गई, फिर इसके बाद 3 रकात जो नमाज वितर है इस तरह करके 14 और 4 रकात फ़र्ज़ इशा की, इस तरह करके ये 20 रकात फ़र्ज़ और वाजिब की हो गई। तो यूँ वो तमाम 20 रकातें हम रात में मिलाकर पढ़ते हैं। फिर इसमें एक और बात याद रखें कि जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे तो जब वहाँ पर आप रुकू का मामला देखेंगे, रुकू जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुरान पर आवेज़ा किए गए, इससे पहले तक रुकू का सिलसिला नहीं था। तो अब जब आप रुकू का सिलसिला देखते हैं तो उसमें जो रुकू की तादाद बन रही है, और असलाफ़ हमारे 27 रोज़ा कुरान मुकम्मल किया करते थे रमज़ान के अंदर नमाज तरावी में, तो जब हम इसको काउंट करते हैं तो हमें 20 का अदद ही निकल कर सामने आता है। 8 रकात में मुमकिन ही नहीं कि आप उस रुकू के तहत जो अभी मौजूद हैं उसके तहत आप कुरान पढ़ें 8 रकात में और आपका कुरान 27 को मुकम्मल हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। फिर इसी के साथ जो लफ्ज़ तरावी है इसके हवाले से याद रखें कि ये लफ्ज़ तरवीहा जो है ना वो यानी कि एक तरवीहा, और एक तरवीहा जो है वो 4 रकात पर मुश्तमिल होता है। और चूँकि लफ्ज़ तरावी का इस्तेमाल किया गया है और जमा का जो सीगा होता है अरबी के अंदर वो कम से कम 3 या उससे ज़ायद पर बोला जाता है। तो अब अगर हम इसको 3 के हिसाब से भी देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहें कि भाई 3 तरवीहा हैं, तो 3 के हिसाब से 3 चौक 12, तब भी 12 रकातें बनेंगी। 8 रकात तो तब भी नहीं बनेगी। यानी कि आप अगर डेप्थ में चले जाएं तो आपको 20 के अलावा शायद 16 मिल जाए, शायद 34 मिल जाए, लेकिन 8 कभी भी नहीं मिल सकती। तो इस लिहाज से हमें इल्म हासिल करना चाहिए और जो सही इल्म है उसी पर अमल करना चाहिए।